पर की शुरुआत करते हैं। पाकिस्तान में बज रहा है इसरो का डंका। चंद्रयान 3 की सफलता से औकात में आ गया है पाकिस्तान। बिल्कुल, और ऐसे में फवाद चौधरी ने ट्वीट कर इसरो को सराहा है। फवाद ने चंद्रयान 2 की असफलता पर तंज कसा था। पाकिस्तान की आम जनता भी सफलता से अब खुश है। रात भर सोया नहीं पाकिस्तान। रात भर बेचैन रहा पाकिस्तान। दुश्मन भी हुए खुश जब बजा इसरो का डंका। भारत का चमत्कार, दुश्मन भी इसरो के दीवाने। पाकिस्तान ने भी किया चंद्रयान को सलाम। पाकिस्तान तक चंद्रयान का शोर था। कोई सो नहीं पाया तो कोई बेचैन दिखा। जो पाकिस्तान 2 वक्त की रोटी के सपने देखता था वो चंद्रयान में खोया हुआ था। समय आया, हिंदुस्तान के गौरव ने अंतरिक्ष तक की छलांग लगाई। भारत में त्योहार सा माहौल हुआ तो तारीफें पाकिस्तान तक से आई। वो पाकिस्तान जो हिंदुस्तान की तबाही की दुआएं करता है, वही चंद्रयान को बेस्ट ऑफ लक बोल रहा था। ताकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। उन्होंने एक कोशिश की, दूसरी कोशिश की, तीसरी कोशिश की, आखिर वो कामयाब गए। इरिस्पेक्टिव हम अगर रशिया की बात करें तो रशिया बुरे तरीके से, आई वांट टू से कि वो बुरे तरीके से फेल हुए। यस, ल्यूना 25 जो है वो बुरे तरीके से फेल हुआ। आइदर उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा है इंडिया से एंड दे हैव अ स्ट्रॉन्ग आईटी सिस्टम, स्ट्रॉन्ग जो है वो उनकी टेक्निकल चीज़ें हैं। बट द थिंग इज़ कि जब आप लगे रहते हो, लक भी डिपेंड करती है और आपकी जो जिस नीयत से आप काम करते हैं वो डिपेंड करता है, ख्वाह वो किसी भी मुल्क से ताल्लुक़ रखता हो। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। बड़ी बात कि चंद्रयान की पूरी टीम उन्होंने जो है वो अनाउंस की और उसके बाद उनकी जैसे वर्किंग और उसके बाद लैंडिंग बहुत ज़बरदस्त। जी, सिर्फ लास्ट पे ये बताइएगा कि जिस तरह से वो कामयाब हुए हैं उनको क्या कहेंगे? सर देखें, हमसाया मुल्क है, हमारी तो दुआएं कि जिस तरह वो अब कामयाब हुए हैं इस तरह ही होते रहे। काश कि उनकी हमें नज़र लग गई ऐसी वाली, हम भी काम ज़मीन खरीदेंगे उनसे फिर? सर मुझे लगता है खरीदनी पड़ेगी। ओके जी, थैंक यू। इधर चंद्रयान ने इतिहास रचा तो दूसरी ओर पाकिस्तान से भी सुर बदलते हुए सुनाई दिए। सबसे बड़ा बदलाव पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी की ओर से दिखा, जिन्होंने ट्वीट कर न सिर्फ चंद्रयान की मंगल यात्रा की दुआ की बल्कि इसरो के प्रयासों को भी जमकर सराहा। तो बता दें कि ये वही फवाद हैं जिन्होंने चंद्रयान 2 की असफलता पर जमकर तंज कसा था। वक्त अच्छों को बदल देता है तो पाकिस्तान का भी कुछ ऐसा ही हाल है। फवाद चौधरी ने गलत ट्वीट किया। उसने कहा कि हम जमीन से खड़े हो गए चांद में। कहते थे आप ऊपर भी क्यों देख रहे हैं, मेरी तरफ देख ले। हम वो चांद पे पहुंच गया, हम कहाँ पहुंचे हैं? हम जमीन पे। बता तो रही हूँ कि बिजली से बिल तार रहे हैं। यही करना है, लगे हैं कहाँ पे मिल रही है? हमें इतनी खपत करने की क्या जरूरत है? इंडिया तो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। क्या कहेंगे? फवाद चौधरी ने बात की थी। अब ना कंपैरिजन करने का टाइम नहीं रहा। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, इससे पहले थे हम नारे भी लगाते थे, बड़के भी लगाते थे। अब जो रियलिटी है उसको ना एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। आप इंडिया से बहुत पीछे हैं। उसकी वजह यह है कि वो एक उनमें कौमियत है। ठीक है, वो लोग हमारी तरह बिखरे नहीं है। बिल्कुल ऐसे हम इनफरादी तौर पे खुद गर्ज से लोग हैं और हमारा जो मुआशरा है ना वो नेगेटिविटी की तरफ है, वो पॉजिटिव तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान धीरे धीरे अपनी औकात में आ रहा है। वजह भी साफ है कि आज पाकिस्तान कंगाल हो चुका है, भूखा है, आतंक की आग में पूरी तरह से झुलसा हुआ है। तो पाकिस्तान की आवाम को भी ये समझ आ गया है कि पाकिस्तान से कुछ नहीं होने वाला। हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा और उसे कोई रोक नहीं पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। भारत के चांद पर विजय के बाद पाकिस्तान के अवाम पाकिस्तान की सरकार को दुत्कार रही है, लताड़ रही है, पाकिस्तानों के हुक्मरानों पर तंज कस रही है। पाकिस्तान की आवाम का कहना है कि उनके पास बिजली का बिल भरने के पैसे नहीं हैं, तो चांद पर जाने की सोच कैसे सकते हैं। इस रिपोर्ट को आप देखिए, कैसे वहां की जनता सरकार को लताड़ रही है।
इसरो का बजा डंका, पाकिस्तान मांगे चंदा। चांद पर जाना तेरे बस का नहीं पाकिस्तान। सदियों से जिस पल का पूरी दुनिया को इंतजार था वो आखिरकार पूरा हो गया। इसरो के चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंडिंग करके इतिहास रच दिया। कल शाम 6:04 पर भारत का मिशन मून चंद्रयान 3 चांद की सतह पर उतरा और भारत दुनिया का पहला देश बन गया जिसने चंद्रयान के दक्षिणी ध्रुव पर कदम रखा। इसके अलावा चांद पर उतरने वाला भारत दुनिया का चौथा देश है। इस लिस्ट में अमेरिका, चीन और सोवियत संघ शामिल है। इसरो के चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल ने चंद्रमा की सतह पर कदम रखकर अंतरिक्ष विज्ञान में सफलता की एक नई इबारत रची। सालों की मेहनत के बाद इस सफलता से तिरंगा शान से लहराता दिखाई दिया। दुनिया नतमस्तक हो गई। दुनिया में गौरव गाथा गाई जाने लगी। कामयाबी के चर्चे होने लगे। दुनिया के हर छोटे बड़े देश इस कामयाबी पर मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान में भी तरक्की पसंद लोग ऐतिहासिक कामयाबी पर खुश हैं और हिंदुस्तान को शुभकामनाएं दे रहे हैं। भारत की ये कामयाबी उन लोगों के मुंह के ऊपर बहुत जोरदार तमाचा है जो इसरो को, भारत को और इस मिशन को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। लिटरली मेरे लूज पाम जो है वो खड़े हो गए जब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। लाइक एक टिकटिकी बंधी हुई थी कि यार क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। बिकॉज बड़े अरसे से हम इसरो को फॉलो कर रहे थे और शायद इंडिया से ज्यादा पाकिस्तानियों को इंतजार था भारत के चांद पर लैंड करने का। मगर पाकिस्तान में एक बड़ी आबादी है जो भारत की कामयाबी के बाद से अपनी सरकार पर गुस्सा उतार रही है, नाराज है, पाकिस्तान के हुक्मरानों पर तंज कस रही है। पाकिस्तानी अवाम का कहना है कि उनके पास बिजली का बिल भरने के लिए पैसे नहीं तो चांद पर जाने की कैसे सोच सकते हैं। पहले ही बिजली के बिल तो आ रहे हैं। बिजली का बिल कितना है? पूरे नहीं 5000 रुपए का है, 1000 रुपए का है। 26,000 रुपया बिल है। 26,000 रुपए बिल है। 20,000 मिनट पहले। अच्छा मुझे बताया पहले आंदा सी 4000 ऐड किया है 26,000। अच्छा बिल। अच्छा तो हम अब चांद पे जगह खरीदे, जमीन पे जमीन खरीदने के लिए पैसे नहीं है तो चांद पे जगह कैसे खरीदेंगे? जब कोई भी इंसान कामयाब होता है या कोई ऐसा बंदा जो एसोसिएट होता है अपनी कंट्री के साथ, जो पूरी कंट्री के एक एक बशिंदे को फील करता है, तो ये कामयाबी के ऐसे मोमेंट्स होते हैं कि आप रो पड़ते हैं। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी अवाम का कहना है कि कभी भी नियत पर सवाल नहीं उठाने चाहिए। पाकिस्तान की नियत ही ठीक नहीं। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी की सोच इस बात की तस्दीक करती है। फवाद चौधरी ने गलत ट्वीट किया। उसने कहा कि हम जमीन से खड़े होकर चांद में गए थे। आप ऊपर भी क्यों देख रहे हैं? मेरी तरफ देख ले। हम वो चांद पे पहुंच गया, हम कहाँ पहुंचे? हम जमीन पे। बता तो रही हूँ कि बिजली के बिल तो आ रहे हैं। यही करना है। लगे हैं। भारत के वैज्ञानिक सफलता की नई इबारत लिख रहे हैं तो जिन्नाह के वारिस अपने पुरखों को कोस रहे हैं, अपने हुक्मरानों को धिक्कार रहे हैं। पॉलिटिशियन जो होता है ना, जब ये हुकूमत में होते हैं कुछ और बयान होते हैं, जब ये हुकूमत से बाहर होते हैं फिर ये आपको पता है ये डबल स्टैंडर्ड लोग होते हैं सियासतदान। ठीक है, इनका एक मौकफ नहीं होता। तो आप वैसे मून के हवाले से या मिशन मून या टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी के हवाले से क्या कहेंगे कि दुनिया चांद पे जा रही है, इंडिया चांद पे जा रहा है? अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ वो तो पैसे लगा के जा रहे हैं ना। हाँ। हम तो ऑलरेडी चांद पे रह रहे हैं, आपको नहीं पता? नहीं मतलब कि हम कैसे, हम तो चांद पे नहीं रह रहे। अच्छा मुझे बताया चांद पे क्या नहीं है जो इधर नहीं है, बताया मुझे। मतलब मैं समझा नहीं आपकी बात। चांद पे पानी है? पानी नहीं है। हाँ तो इधर भी नहीं है। वहाँ पे गैस है? नहीं गैस इधर भी नहीं है। वहाँ पे बिजली है? नहीं। ये अभी देखे लाइट नहीं है इधर भी। हाँ इस टाइम इधर लाइट भी नहीं है। अच्छा बिल्कुल, ये बड़ी हैरत वाली। यही वजह है कि पढ़े लिखे कुछ पाकिस्तानी विज्ञान से अनजान हैं। वो अपनी कट्टर मजहबी जाहिल व्यवस्था को कोस रहे हैं। रिलेट करूं, पहली बात तो ये हमने भी तो झंडा लगाया है ना, हमारा खुद का अपना एक चांद है। पूछो कौन सा है? कौन सा? वो बागा बॉर्डर हमारा चांद है जो 40 करोड़ का झंडा लगा वहाँ पे। वो हमारा चांद है। हमने वहाँ तक पहुँचना है। हमने वहाँ जाके बड़ा सा कुप्पा लगाना है। कुप्पे पे हमने बड़ा 50 करोड़ का झंडा लगाना है। वो कुप्पा एक बड़ा था, उस पर 50 करोड़ हमने ज़ाया किया है और उन्होंने चांद में पहुँच कर अपना झंडा लगा के उन्होंने पैसे बर्बाद। उन्होंने बताया कि हम लोग कौम है, हम लोग यूथ हैं जो बैठी हुई एस्ट्रोनॉट्स बैठे हुए हैं। हमारे यहाँ पे क्या है भाई, बागा बॉर्डर हमारे लिए बना हुआ है चांद, उस पर लगाना 50 करोड़ का झंडा। हिंदुस्तान की इस ऐतिहासिक कामयाबी के बाद से पाकिस्तानी अवाम अपनी सरकार को नसीहत दे रही है कि वो